प्यारे बच्चों व हमारे गुरुजन साथियों, हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चली हुई है, आज हम उसमें 8वां जो लेसन है वो करवाएंगे। ये जो लेसन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, 10वीं क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेसन रहेगा। ये लेसन जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट ये लेसन रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ, यदि देश के अंदर ही अंदर व्यापार हो तो उसको देशी व्यापार कहते हैं, उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। जबकि दो देशों के बीच में व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सथल अवरुद्ध पोताश्रय है, यानी कि लैंड लॉक्ड पोताश्रय कौन सा है जो सथल से घिरा हुआ हो? तो वो भारत का एकमात्र ऐसा पोताश्रय है विशाखापट्टनम। ये जो विशाखापट्टनम है ये उड़ीसा राज्य में है। ये पूर्वी तट की एक बंदरगाह है। ये लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है कि भारत का सथल अवरुद्ध बंदरगाह बताएं, तो आपने बता देना है विशाखापट्टनम जो है वो सथल अवरुद्ध बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो विदेशी व्यापार है, वो सबसे अधिक समुद्र और वायु मार्ग द्वारा ही वहन किया जाता है, वहन होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकांश विदेशी व्यापार जो है वो समुद्र मार्ग से और वायु द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब आयात निर्यात से कम हो तो व्यापार संतुलन क्या होता है? उसको पक्ष कहते हैं। यानी कि जब हम वस्तुएं कम मंगवाते हैं और निर्यात ज़्यादा करेंगे दूसरे देशों को तो उसको व्यापार का पक्ष कहते हैं। व्यापार पक्ष और विपक्ष दो प्रकार का संतुलन होता है। यानी कि जब हम कम मूल्य की वस्तु मंगाएंगे और बाहर ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं बेच देते हैं तो वो व्यापार का पक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, जब आयात निर्यात से अधिक हो तो व्यापार संतुलन होता है, तो विपक्ष होता है। तो इसका उत्तर आएगा विपक्ष। यानी कि ज़्यादा वस्तुएं हम मंगवा लेते हैं और कम निर्यात करते हैं तो उसको विपक्ष व्यापार संतुलन कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत आयात करता है? तो भारत ईंधन का भी आयात करता है, मशीनों का भी आयात करता है और उर्वरकों को भी मंगवाता है दूसरे देशों से। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम विदेशों से ईंधन भी मंगवाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, उर्वरक भी मंगवाते हैं क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा देश, तो उर्वरकों की आवश्यकता होती है। मशीनें भी मंगवाते हैं विदेशों से। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कारक विनिमय में सम्मिलित नहीं होता? तो विनिमय में कौन सा कारक सम्मिलित नहीं होता? व्यापार, संचार, परिवहन, ये तीनों ही चीज़ें विनिमय में शामिल की जाती हैं, लेकिन वेतन जो है वो विनिमय में शामिल नहीं होता। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा वेतन। क्या आएगा? वेतन जो है वो विनिमय में शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न देखिए, पारादीप पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उड़ीसा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, तुतीकोरिन पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? जो तुतीकोरिन बंदरगाह है वो भारत के तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में तुतीकोरिन है मुख्य भूमि की बंदरगाह, ये तमिलनाडु में स्थित है तुतीकोरिन बंदरगाह। और तुतीकोरिन बंदरगाह से हम दक्षिणी जो देश हैं उनके साथ व्यापार करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? तमिलनाडु में है तुतीकोरिन बंदरगाह। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक में स्थित बंदरगाह है। कर्नाटक में कौन सी बंदरगाह स्थित है? तो कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में स्थित बंदरगाह है। गुजरात में कौन सी बंदरगाह है इनमें से? तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। ये कांडला बंदरगाह क्यों बनाई थी इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वहाँ पर कराची जो बंदरगाह थी, कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चली गई और वो पाकिस्तान में कराची बंदरगाह जाने के कारण हमारी जो बंदरगाह थी उन पर दबाव बढ़ गया और हमने कांडला बंदरगाह की स्थापना
की। ये कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर ये बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो समुद्री पतन नहीं है? तो इसमें दिल्ली आएगा। दिल्ली जो है वो समुद्री पतन नहीं है, वो एयरपोर्ट है। दिल्ली में एयरपोर्ट है। बाकी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता क्या है, बंदरगाह हैं, ये समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा बच्चों? दिल्ली। दिल्ली एक एयरपोर्ट है, न कि समुद्री पतन है। अगला प्रश्न देखिए। जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किस पतन के भार को कम करने के लिए किया गया? जो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है। और वो क्यों बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? कि मुंबई की भीड़ को कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा मुंबई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मुंबई की भीड़ को कम करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया। इसको नहवा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में है। मुंबई की भीड़ को कम करने के लिए बंदरगाह का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रमुख पतन या बंदरगाह कितने हैं? भारत में प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो 12, हमारी जो एनसीईआरटी कहती है उसके अनुसार हमारे देश में 12 बड़े बंदरगाह हैं। कितने बड़े बंदरगाह हैं? 12। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो नई जो करंट की जो बात आती है, जीके की बात आती है, तो आज हमारे देश में 13 बड़े बंदरगाह हो गए हैं। कौन सा 13वां बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो 13वां बड़ा बंदरगाह है। तो ये जो 12 बंदरगाह हैं ये 6 पश्चिमी तट पर हैं और 6 पूर्वी तट पर स्थित हैं। और 13वां बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 बड़े बंदरगाह हैं भारत में। अगला प्रश्न है, किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है? यानी कि कौन सा बंदरगाह है जिसका पोताश्रय सबसे गहरा है? तो सबसे गहरा जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे गहरा बंदरगाह जो पोताश्रय है वो पाराद्वीप का है। ये पाराद्वीप बंदरगाह है, उड़ीसा राज्य में है। ये आपने नोट कर लेना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय वो मुंबई बंदरगाह के द्वारा ही किया जाता है। तो इसको नोट कर लेना बच्चों कि भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। जो चेन्नई जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये मानव निर्मित बंदरगाह है। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। जुआरी नद मुख के मुंह आने पर कौन सी बंदरगाह अवस्थित है? यानी कि जुआरी एक नदी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, गोवा में जुआरी और मांडवी 2 नदियाँ हैं, गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं। और जुआरी नदी के मुँह आने के ऊपर कौन सी बंदरगाह है? मारवा गोवा बंदरगाह है। जुआरी नदी के मुँह आने पर मारवा गोवा बंदरगाह स्थित है, ये गोवा में है। तो ये आपने नोट कर लेना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे हमारे जो क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर देने वाले क्वेश्चन हैं, ये भी आपके पेपर में आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो भी टेस्ट देते हो, आप कोई भी कंपटीशन का टेस्ट देते हो, प्रतियोगिता में शामिल होते हो, किसी भी भर्ती में शामिल होते हैं, तो ये प्रश्न आपको काफ़ी काम आएंगे। तो इनको अच्छी प्रकार से इनको भी आप देख लेना। कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता जो पतन है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये पश्चिमी बंगाल में है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो हुगली नदी है पश्चिमी बंगाल में, इसके आसपास जूट खूब पैदा होता है। तो जूट सबसे अधिक किस नदी के किनारे पैदा होता है? हुगली नदी के किनारे पर पैदा होता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। विदेशी व्यापार में भारत का सबसे बड़ा भागीदारी देश कौन सा है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है हमारा उसमें सबसे बड़ा जो भागीदारी देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वस्तुओं का लेन देन जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय वो हम अमेरिका से ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका का योगदान है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए। मुंबई पतन किस राज्य में अवस्थित है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पीछे भी आ चुका है ये, और क्लास
में भी मैंने आपको कई बार इसको समझा दिया है कि जो मुंबई पत्तन है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक पत्तन है ये। इसको गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का द्वार भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे गहरा और सतल अवरुद्ध पत्तन कौन सा है? भारत का सबसे गहरा और सतल अवरुद्ध जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। लैंड लॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये आपने नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, तुतीकोरिन पत्तन किस राज्य में अवस्थित है? तुतीकोरिन पत्तन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है तुतीकोरिन बंदरगाह। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे नवीन बंदरगाह कौन सी है? भारत की जो सबसे नवीन बंदरगाह है वो मुंबई के नज़दीक हमने स्थापित की थी और उसका नाम है न्हेवा शेवा बंदरगाह। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ये आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि जो न्हेवा शेवा बंदरगाह है वो किस राज्य में है। ये आपने कमेंट में लिखना है कि न्हेवा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है और किसकी भीड़ को कम करने के लिए ये बंदरगाह बनाई गई है। ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कोई दो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के नाम बताएं। जो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय, वो आपने बताने हैं। तो आप बता देना कोई भी दो। जैसे एक तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो नई दिल्ली का है। मैंने इसका मानचित्र भी आपको करवा रखा है। वो मैप जो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में आपको दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में आप वहां जा करके देख लेना उस मैप को। वो आपके तैयारी में काम आएगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैप है आपके लिए। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में लिखना है तो आप दमदम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कोलकाता वाला लिख देना। तो इस प्रकार आप कोई भी दो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के नाम लिख सकते हो। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली, दमदम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कोलकाता और राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन अमृतसर। इस प्रकार आप लिख सकते हो कोई भी दो। मैंने ये वीडियो बना रखी है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की, आप वहाँ जा कर के देख लेना और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो वीडियो को। अगला प्रश्न है, चेन्नई पत्तन कब बनाया गया था? तो चेन्नई का जो पत्तन है, जो तमिलनाडु में चेन्नई है, उसका निर्माण 1859 में किया गया था। ये आपने नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? तो पूर्वी द्वार जो है भारत का वो कोलकाता व हल्दिया को कहते हैं। ये आपने याद रख लें। यहाँ पर पूर्वी द्वार लिखा है, ये भारत का द्वार नहीं लिखा है, यहाँ पूर्वी द्वार लिखा है। तो कोलकाता जो है भारत के सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्व का बंदरगाह है कोलकाता व हल्दिया। हल्दिया भी कोलकाता के बिल्कुल पास में है। ये इसकी कोलकाता की भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो दोनों ही पास पास बंदरगाह हैं, कोलकाता व हल्दिया। ये पश्चिमी बंगाल में है। इनको पूर्वी द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सन 2003-04 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा भागीदारी रहा है 2003-04 में। अगला प्रश्न है, भारत में विमानपत्तनों का प्रबंध कौन करता है? जो विमानपत्तन है, जो एयरपोर्ट हैं, उसका जो मैनेजिंग का कार्य है, प्रबंध और रखरखाव का जो काम है वो कौन करता है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। जो भारतीय जो अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो इसका रखरखाव और प्रबंध का काम करती है। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? जो पारादीप बंदरगाह वो उड़ीसा राज्य में है। ये पीछे भी आया था प्रश्न, ये याद रख लेना, कई बार आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। यानी कि जो परंपरागत वस्तुएं हैं वो उनकी में गिरावट आती है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वो नहीं टिक पाती, कंपटीशन ज़्यादा है तो इस कारण से इसका सही उत्तर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण जो परंपरागत जो वस्तुएं हैं वो गिरावट आ जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? तो समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के नाम से
जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों? समुद्री पत्तनों को जानते हैं। समुद्री पत्तनों को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। बंदरगाह जो होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेबानंद कयाल किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इस कयाल को, इस लेक को, इस झील को, इसको अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं इसको। ये केरल राज्य में है। ये झील है, यह नौका परिवहन होता है, नौका दौड़ होता है। ये अनूप झील है, ये खारे पानी की झील है, ये केरल राज्य में स्थित है। ये आज की हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसकी ये हमारी वीडियो थी, ये लेसन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना ताकि और बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और हमारे जो गुरुजन जो साथी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।